जय माता दी दोस्तों। माता रानी का जयकारा लगाएं ताकि माता रानी की कृपा सदैव आप पर बनी रहे। सबसे पहले आपको बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज हम आप सभी के समक्ष बसंत पंचमी की पौराणिक एवं ऐतिहासिक कथा प्रस्तुत करने जा रहे हैं। पौराणिक बसंत पंचमी की कथा के अनुसार सृष्टि के प्रारंभिक काल में भगवान विष्णु की आज्ञा से ब्रह्मा जी ने मनुष्य योनि की रचना की, परंतु वे अपनी रचना से संतुष्ट नहीं थे। तब उन्होंने विष्णु जी से आज्ञा लेकर अपने कमंडल से जल को पृथ्वी पर छिड़क दिया, जिससे पृथ्वी पर कंपन होने लगा और एक अद्भुत शक्ति के रूप में चतुर्भुजी सुंदर स्त्री प्रकट हुई, जिनके एक हाथ में वीणा एवं दूसरा हाथ वर मुद्रा में था। वहीं अन्य दोनों हाथों में पुस्तक एवं माला थी। जब इस देवी ने वीणा का मधुर नाद किया तो संसार के समस्त जीव जंतुओं को वाणी प्राप्त हो गई। तभी ब्रह्मा जी ने उस देवी को वाणी की देवी सरस्वती कहा। सरस्वती को बागेश्वरी, भगवती, शारदा, वीणा वादिनी और वाम देवी सहित अनेक नामों से पूजा जाता है। संगीत की उत्पत्ति करने के कारण वे संगीत की देवी भी कहलाई। बसंत पंचमी के दिन को इनके जन्म उत्सव के रूप में मनाया जाता है। पुराणों के अनुसार श्री कृष्ण जी ने सरस्वती से खुश होकर उन्हें वरदान दिया था कि बसंत पंचमी के दिन तुम्हारी भी आराधना की जाएगी। इस कारण हिंदू धर्म में बसंत पंचमी के दिन विद्या की देवी सरस्वती जी की पूजा की जाती है। तो दोस्तों, ये तो थी बसंत पंचमी से जुड़ी हुई एक पौराणिक कथा। अब आपको सुनाते हैं बसंत पंचमी से जुड़ी ऐतिहासिक कथा। ऐतिहासिक कथा के अनुसार बसंत पंचमी का दिन हमें पृथ्वीराज चौहान की याद दिलाता है। उन्होंने विदेशी हमलावर मोहम्मद गौरी को 16 बार पराजित किया और उदारता दिखाते हुए हर बार उसे जीवित छोड़ दिया। पर जब 17वीं बार वे पराजित हुए तो मोहम्मद गौरी ने उन्हें नहीं छोड़ा। वे उन्हें अपने साथ अफगानिस्तान ले गया और उनकी आंखें फोड़ दी। इसके बाद की घटना तो जग प्रसिद्ध ही है। मोहम्मद गौरी ने मृत्युदंड देने से पूर्व उनके शब्द भेदी बाण का कमाल देखना चाहा। पृथ्वीराज के साथ कवि चंद्रबरदाई के परामर्श पर गौरी ने ऊंचे स्थान पर बैठकर तवे पर चोट मारकर संकेत किया। तभी चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज को संदेश दिया। 4 बार 24 गज अंगुर अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चूको चौहान। पृथ्वीराज चौहान ने इस बार भूल नहीं की। उन्होंने तवे पर हुई चोट और चंद्रबरदाई के संकेत के अनुसार जो बाण मारा वह मोहम्मद गौरी के सीने में जा धंसा। इसके बाद चंद्रबरदाई और पृथ्वीराज ने भी एक दूसरे के पेट में छुरा भोंककर आत्म बलिदान दे दिया। यह घटना भी बसंत पंचमी वाले दिन ही हुई थी। इसके अलावा सिखों के लिए बसंत पंचमी के दिन का बहुत महत्व है। मान्यता है कि बसंत पंचमी के दिन सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी का विवाह हुआ था। बसंत पंचमी का लाहौर निवासी वीर हकीकत से भी गहरा संबंध है। एक दिन जब मुल्ला जी किसी काम से विद्यालय छोड़कर चले गए तो सब बच्चे खेलने लगे, पर वह पढ़ता रहा। जब अन्य बच्चों ने उसे छेड़ा तो दुर्गा माँ की सौगंध दी। मुस्लिम बालकों ने दुर्गा माँ की हंसी उड़ाई। हकीकत ने कहा कि यदि मैं तुम्हारी बीवी फातिमा के बारे में कुछ कहूँ तो तुम्हें कैसा लगेगा।
बस फिर क्या था, मुल्ला जी के आते ही उन शरारती छात्रों ने शिकायत कर दी कि इसने बीवी फातिमा को गाली दी है। फिर तो बात बढ़ते हुए काजी तक जा पहुंची। मुस्लिम शासन में वही निर्णय हुआ जिसकी अपेक्षा थी। आदेश हो गया कि या तो हकीकत मुसलमान बन जाए, अन्यथा उसे मृत्यु दंड दे दिया जाएगा। हकीकत ने यह स्वीकार नहीं किया। परिमाण मत उसे तलवार के घाट उतारने का फरमान जारी हो गया। कहते हैं कि उसके भोले मुख को देखकर जल्लाद के हाथ से तलवार गिर गई। हकीकत ने तलवार उसके हाथ में दी और कहा कि जब मैं बच्चा होकर अपने धर्म का पालन कर रहा हूँ, तो तुम बड़े होकर अपने धर्म से क्यों विमुख हो रही हो। इस पर जल्लाद ने दिल मजबूत कर तलवार चला दी, पर उस वीर का शीश धरती पर नहीं गिरा। वह आकाश मार्ग से सीधा स्वर्ग चला गया। यह घटना बसंत पंचमी 23 फरवरी 1734 को हुई थी। पाकिस्तान मुस्लिम देश है, पर हकीकत के आकाशगामी शीश की याद में वहाँ बसंत पंचमी पर पतंग उड़ाई जाती है। हकीकत लाहौर का निवासी था, इसीलिए पतंगबाजी का सर्वाधिक जोर लाहौर में रहता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की बसंत पंचमी से जुड़ी हुई कुछ ऐतिहासिक और पौराणिक कथाएं। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय माता दी।